नमस्ते। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने 1 नवंबर 2025 को एक दिवसीय कार्यबंदी का आह्वान किया है और हमें उम्मीद है कि हमारी राज्य कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी, जिला कमेटियां, ब्लॉक कमेटियां अपनी तमाम आशा बहनों की गोलबंदी में लगी होंगी और इस कार्यक्रम को सफल करेंगी। इस बीच एक बात को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि जैसा कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि प्रदेश भर में 100 से अधिक एनजीओ यानी कि सरकार के अनुदान पर चलने वाले संगठन जो एक तरह की कल्याण और सेवा समितियां होती हैं, उनके पास किसी भी तरह का मांग पत्र देने, आंदोलन करने, हड़ताल करने का अधिकार नहीं होता है। वे सारे संगठन लंबे समय से आशा वर्कर्स के बीच में आंदोलनों के नाम पर विभाजन करने, सरकारों और एनएचएम तथा लूट के केंद्र बने हुए निचले हिस्से की मदद करती रही हैं। इस दौर में एक बार फिर वो तमाम समितियां और कल्याण समितियां, सेवा समितियां और उनकी तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष, जिनका एक ब्लॉक में काम नहीं है, एक जिले में 3000 लोग हैं, उनमें 300 में भी उनका नेतृत्व कबूल नहीं है, वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष का तगमा लिए हुए, प्रदेश अध्यक्ष का तगमा लिए हुए मैदान में कूदी हुई हैं और इस हड़ताल को विभाजित करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का ऐलान कर रही हैं। कोई अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कर रहा है, कोई धरने की बात कर रहा है, कोई लखनऊ चलो की बात कर रहा है। इन सब के बीच ये एक गंभीर चुनौती हमारे उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व के सामने है कि हम अपने आह्वान को मजबूती के साथ लागू करें। 1 नवंबर को प्रदेश बंद के आह्वान में मजबूती से जुटें। सीएससी, पीएससी, तहसील, जिला मुख्यालय जहां संभव हो प्रदर्शनों को संगठित करें, अपना मांग पत्र दें और आगे बढ़ें। ये जो एनजीओ हैं, सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत जितनी भी समितियां हैं, इन सारी समितियों से भी लड़ने का भी यही समय है कि इनके नेतृत्व को बेनकाब करना है और इनको परे ढकेलते हुए व्यापक समुदाय को खींचकर इस आंदोलन का हिस्सा बनाना है। हमने पीछे भी कई बार कहा कि मूल लड़ाई सरकार से तो है ही, लेकिन सरकार और आशाओं के बीच में ये दलालों की एक पूरी मंडली जो खड़ी है, इस मंडली को बिना पराजित किए हुए, इसको धकिया कर बाहर किए बिना इस लड़ाई को जीता नहीं जा सकता है। आज फिर एक बार ये चुनौती हमारे आपके सामने है कि ऐसे सारे तत्वों को चिन्हित किया जाए, उनको अलगाव में डाला जाए और व्यापक एकता के साथ आगे बढ़ते हुए 1 नवंबर के कार्यक्रम को सफल किया जाए। उसके बाद 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी, हमारे सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और अगुवा बहनें सब एकजुट होकर के लखनऊ में बैठेंगी और आगे के आंदोलन की तैयारी करेंगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारा सवाल यह है कि अभी 3 महीने का, 4 महीने का मानदेय बकाया है, हमारी तमाम प्रोत्साहन राशियां बकाया है। इस संदर्भ में मुझे कहना यह है कि सरकारें दरअसल में हर बार हमारे आंदोलनों को यहीं ले जाकर खड़ा कर देती हैं और हमारा इतना बकाया, हमारा उतना बकाया के नाम पर 2 महीने का, 4 महीने का भेजकर हमारे गुस्से को शांत कर देती हैं। ये लड़ाई सिर्फ 2 महीने के बकाये की नहीं है, ये लड़ाई 2 लाख करोड़ रुपए के बकाये की है।
आप सबको जैसा कि जानकारी है कि 2019 से लेकर के 2023 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया प्रोत्साहन राशि बकाया था, जिसको हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री को और एनएचएम को और तमाम नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारियों को हम लोगों ने इससे अवगत कराया और अपने उन भुगतानों को जारी किए जाने की मांग की, किंतु सरकार ने न तो उस मामले की जांच कराने की कोशिश की और न ही हमारे भुगतान में कोई रुचि दिखाई। इधर फिर आभा आईडी और आयुष्मान गोल्डन कार्ड के नाम पर 225.2 करोड़ यानी 2,25,20,00,000 रुपए का फिर बकाया हो गया है 26 सितंबर 2025 तक। तो ये बात सिर्फ 4,000 रुपए के भुगतान की नहीं है, ये बात तो प्रति आशा वर्कर्स और संगिनी बहनों के हिस्से में आने वाले लाखों रुपए की है, जिसको कि एनएचएम सरकार ने मिल करके, इसमें हो सकता है कि निचले हिस्से के भी लोग शामिल हों, ये वो इस घोटाले में घोटाला करके और हम लोगों से मुफ्त में काम लेने की तरफ आज तक बढ़ते रहे। तो लड़ाई तो बुनियादी तौर पर अपने एक एक पैसे के हिसाब की है। लड़ाई सिर्फ 4 महीने के भुगतान की नहीं है, 4 महीने का भुगतान प्राथमिक है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी लड़ाई आगे बढ़ेगी उस लड़ाई में ये 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो हमारा संपूर्ण भुगतान है, इस भुगतान में आकलन करके कि किसका कितना भुगतान बाकी है उसका वितरण करना जरूरी है। और अगर यह प्रोत्साहन राशि घोटाला हुआ है तो इस घोटाले के जो अभियुक्त हैं उनसे रिकवरी करके इसके भुगतान की गारंटी सरकार को करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो बुनियादी सवाल हमारा रहा है कि 2013 में न्यूनतम वेतन दिए जाने का जो सिद्धांत लागू किया गया था कि इसको न्यूनतम वेतन दिया जाए और इन्हें कर्मचारी माना जाए, अब इस लड़ाई में हम लोगों को सिर्फ मांग के स्तर पर नहीं, आगे बढ़ करके जूझने का समय आ गया है कि हम न्यूनतम वेतन से कम हम अब लेने को कतई तैयार नहीं। इसीलिए हम लोगों ने पिछले दिनों जो मांग पत्र दिया उसमें आशा बहनों को 22,000 और संगिनी बहनों का 28,000 रुपये जो न्यूनतम वेतन आज की तिथि में होता है वो उसके भुगतान की हम लोगों ने मांग की है। हमने उस मांग पत्र में तमाम दुर्घटनाओं में ग्रस्त जो हमारी आशा बहनों ने अपनी जान गंवाई है, संगिनी बहनों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने और बीमित राशि दिए जाने की भी मांग उठाई थी। अभी भी हमारे सामने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा का सवाल है। 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड के दायरे में लाने के बाद भी उसका हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए जो बुनियादी सवाल है, इसी तरह 2013 के उस भारतीय श्रम सम्मेलन में हमें ईपीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बनाए जाने, ईएसआई यानी राज्य कर्मचारी बीमा निगम के से चिकित्सा उपलब्ध कराए जाने, ग्रेजुटी रिटायरमेंट पर 3 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी का भुगतान किए जाने और उसके बाद पेंशन की व्यवस्था दिए जाने तथा सेवा काल में मातृत्व अवकाश दिए जाने की सुमुक्ति की गई थी। सरकार इन सब बातों को सुनना नहीं चाहती है, इसलिए अभी एक दिन की जो ये राज्य हड़ताल है, इस हड़ताल के बाद हम लोग 9 तारीख को एक अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो नारा हम लोगों ने कहा था कि अगर 30 अक्टूबर तक सरकार ने वार्ता नहीं बुलाई तो निश्चित तौर से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जाने के लिए बाध्य होंगे। तो एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के जरिए हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अभी भी समय है, वार्ता बुलाइए, समस्याओं का समाधान करिए, हमारी लंबित राशियों को निर्गत करिए और हमारे जो बुनियादी सवाल हैं उनका समाधान निकालिए, वरना 9 तारीख को हम बैठ करके आगे का सवाल हल करेंगे, रास्ता तय करेंगे और एक अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम जाएंगे। इस बीच आप सबसे कहना है कि ये जो समितियों की दलाल मंडली है, इस दलाल मंडली को से सावधान रहिए, इन सबों को अलगाव में डालिए, इनको चिन्हित करिए, इनसे इनके बाइलाज मांगिए, इनके संगठनों के विधान मांगिए और उन विधान में अगर कहीं एक लाइन में भी इनको ये अधिकार किसी ने दिया हो कि ये आंदोलन कर सकती है, कोई मांग पत्र दे सकती हैं, तो जरूर इनके साथ आप काम करिए, अन्यथा इनको ढकेलिए। बुनियादी बात यह है कि ये सब लोग सिर्फ एनएचएम के इशारे पर और सरकारों के इशारे पर उनसे कुछ माल मत्ता लेकर आंदोलनों को कमज़ोर करने के लिए हर बार ऐसे मुकाम में सामने आकर खड़ी हो जाती हैं जहां से हमारी लड़ाई किसी निर्णायक दौर की तरफ बढ़ती है। इसलिए हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे तत्वों को अलगाव में डालते हुए अपने आंदोलन को, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आंदोलन को आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ें। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद, आभार।